मेमोरी से आई वर्ड आया, मेमोरी बना एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस बना बॉडी से। ठीक है। एक्सपीरियंस में ब्रेन पे दो जगह से दो जगह से एक्सपीरियंस आ रहा है। एक मेमोरी से आ रहा है, एक सेंस ऑर्गन से आ रहा है। लेकिन जब ब्रेन पे सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस आया, थॉट आया, और मेमोरी से भी थॉट आया, तो ब्रेन पे थॉट के आने से पहले मैं था। ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंस ऑर्गन, ब्रेन, एक्सपीरियंस, मैं। मेमोरी, थॉट, ब्रेन, एक्सपीरियंस, मैं। तो ब्रेन पे जब कोई एक्सपीरियंस आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है या 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, ब्रेन पे हो रहा है, तो उस एक्सपीरियंस के पहले मैं हूँ। अब एक्सपीरियंस आया ब्रेन पे, मैं आई वर्ड मेमोरी से ब्रेन पे आया। जैसे ही आया तो मेरे ध्यान में आई आया, और मेरा वो फॉर्म बन गया। जबकि मैं एक्चुअल में क्या हूँ? फॉर्मलेस हूँ। ये फॉर्म भी मैं हूँ, ये बॉडी भी मैं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूँ। ये फॉर्म भी मैं हूँ, ये फॉर्म मैं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये फॉर्म नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैं ये फॉर्म हूँ, इसमें गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ इस फॉर्म में हूँ, मैं सिर्फ इस बॉडी में हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। ये अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है। तो मैं कौन हूँ? फॉर्मलेस। फॉर्मलेस को जैसे ही फॉर्म के थ्रू, एक लिमिटेड फॉर्म के थ्रू जैसे ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो जो फॉर्मलेस है वो अपने आप को फॉर्म समझ लेता है, वो अपने आप को लिमिटेड समझ लेता है। इसीलिए कभी दुखी है तो कभी सुखी है। लेकिन अगर वो फॉर्म जान जाए, अगर बर्फ समझ जाए कि ये जो पानी है ये सिर्फ बर्फ नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा समुद्र है। मतलब पानी जो है वो सिर्फ बर्फ में नहीं है। अभी पानी क्या है? खुद को बर्फ समझ रहा है। पानी का जो फॉर्म है बर्फ, तो पानी खुद को बर्फ समझ रहा है। लेकिन जब पानी अपना रियलिटी जाना कि मैं तो पानी हूँ, तो मैं इस बर्फ में भी हूँ, और जहाँ पर भी पानी है मैं हर जगह हूँ, वो सब मैं हूँ। तो यहाँ पानी तो फील नहीं करता है, पानी तो एक्सपीरियंस नहीं करता है। एक्सपीरियंस कौन करता है? जो ब्रेन पे एक्सपीरियंस जब आया, मेमोरी से आया या सेंस ऑर्गन से आया, तो जो एक्सपीरियंस के आने से पहले है, फिर एक्सपीरियंस है तब भी है। एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया, एहसास मिट गया, तब भी है। मेरा होना नहीं बदलता है, मेरा होना इज़ अनचेंज्ड। मैं नहीं बदलता हूँ। आई एम अनचेंज्ड, टाइमलेस। I do not move, space do not move, body move in the space.
क्योंकि स्पेस हर जगह है। तो जहाँ जहाँ भी बॉडी जा रहा है तो स्पेस को क्या लग रहा है, क्योंकि स्पेस को अपने होने का एहसास इस बॉडी से ही हो रहा है। तो जहाँ जहाँ भी ये बॉडी जा रहा है तो स्पेस को जो अपने होने का एहसास हो रहा है इस बॉडी से, तो स्पेस को क्या लग रहा है कि मैं एक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्ट कर रहा हूँ इस बॉडी के थ्रू। ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के थ्रू एक्ट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। ये समझना रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। मुझे ये समझ आ जाए कि मैं जो इनफाइनाइट स्पेस हूँ वो ना सिर्फ इस बॉडी के थ्रू बल्कि जितने भी बॉडी हैं उन सारे बॉडीज़ के थ्रू मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा हो तथा सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। अतः हे राजा जनक, तुम सुखी हो जाओ। जब राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा, महाराज मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, मैं राजा हूँ, मेरे पास सारा सुख सुविधा है, दुनिया का सारा सुख सुविधा है, फिर भी मैं दुखी हूँ, तो मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कई सारे दोहा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि आई एम द ऑब्जर्वर हु इज ऑब्जर्विंग not through this body only but observing through all the bodies। सिर्फ खुद को जान के ही हम सुखी रह सकते हैं। फॉर्म कभी सुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि फॉर्म बनता और मिटता है, लेकिन फॉर्मलेस ना तो बनता है ना तो मिटता है। पानी ना तो बनता है ना तो मिटता है, बर्फ बनता मिटता है, लेकिन क्या बर्फ के बनने मिटने से पानी बनता मिटता है। मैं कहता हूँ मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर में क्या है जो मेरा है। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो तो लैंग्वेज है, वो तो मेमोरी से आ रहा है। तो मेमोरी का याद का बॉडी कैसे हो सकता है। और इस शरीर में सब कुछ अपने आप हो रहा है, बिना मेरे सोचे, बिना मेरे कुछ सोचे सब कुछ अपने आप हो रहा है। जो सामने आया वो दिख गया, जो आवाज़ आया वो सुनाई दे दिया। अपने आप थॉट्स आते रहता है, बिना मेरे कुछ सोचे इतना कुछ अपने आप, सब कुछ अपने आप हो रहा है बिना मेरे कुछ सोचे। तो मुझे कहाँ सोचना है, जहाँ मुझे ज़रूरत है, वहाँ मुझे माइंड को उस थॉट पे टिकाए रखना है। जहाँ सोचने का ज़रूरत नहीं है वहाँ बोलना है मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है, तब वो थॉट चला जाएगा, तब माइंड उस थॉट की तरफ नहीं जाएगा। रोज़ 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा डेली लिखने बोलने से ये थॉट बन जाएगा। फिर जब ये थॉट बन जाएगा तो अपने आप माइंड इस थॉट की तरफ जाएगा, अपने आप मेमोरी से ये थॉट आएगा कि मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है। लिखने से थॉट स्ट्रांग हो जाता है, तो मेमोरी में ये थॉट जल्दी आ जाएगा लिखने से, बोलने से। फिर मेमोरी से ये थॉट आएगा मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये थॉट जो है, फालतू सब थॉट को धीरे धीरे, अब ट्रेन जो है 200 की स्पीड पे चल रही है, तो उसको धीरे धीरे आने में टाइम तो लगेगा, एकदम से तो नहीं रुकेगा। तो प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। ब्रीदिंग ब्रीदिंग ब्रीदिंग। अपने आँखों को देखिए, अपने आँखों को देखिए। माइंड ब्लैंक हो गया, माइंड के पास कुछ नहीं है करने के लिए,
सब अपने आप होता है, हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो जिसकी वजह से अपने आप हो रहा है उसी को दुखी होने दीजिए। बस कुछ पल का जीवन है, सब अपने आप होता रहता है बिना मेरे सोचे। तो इन सब बातों को प्रैक्टिस में लाने के लिए ब्रीदिंग डेली लिखिए, बोलिए। और जिन बातों पे सोचने की ज़रूरत है वहाँ तो लैंग्वेज का पूरा यूज कीजिए। साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं? साइंटिस्ट लोग बहुत थिंकिंग करते हैं, तब जाके रिसर्च हो पाता है। लेकिन वो लोग फैक्ट के बेस पे रिसर्च करते हैं, वो लोग फैक्ट के बेस पे थिंकिंग करते हैं, रियलिटी के बेस पे थिंकिंग करते हैं। तो लैंग्वेज का रोल क्या है? थिंकिंग। थिंकिंग किस लिए? समझ सके। तो जब तक अपने आप को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अपनी रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी माइंड कंट्रोल होगा, तभी हम खुश रहेंगे। क्योंकि मैं फॉर्मलेस हूँ, मैं ना बनता हूँ ना मिटता हूँ, मैं बस होता हूँ। सब अपने आप होता है, सब अपने आप होता है। मैं तो सिर्फ हूँ, मैं तो सिर्फ होता हूँ। सब अपने आप होता है, मैं तो सिर्फ होता हूँ। उस अपने आप होते हुए में मैं जिसके साथ जुड़ता हूँ मैं वही बन जाता हूँ।